हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं काकबंधिया। कई बार आपने सुना हो कि कहीं संतान नहीं हो पाती तो क्या काकबंधिया भी कोई दोष होता है, या कोई किसी की कोख को बांध सकता है। बहुत सारी चीज़ें कई बार हमें भ्रम जाल में फंसा देती हैं। बहुत कुछ क्लियर आज के इस अंक में हम आपको करने वाले हैं। अपना ज्ञानवर्धन के लिए या जो ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हों वो ज़रूर सुनिएगा। आज का पंचांग भी देखते हैं। 20 दिसंबर सन 2021 दिन सोमवार, पौष मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078। तिथि आज प्रतिपदा है, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल, पूर्व दिशा। कई बार संतान न हो पाना और हम ये कह देते हैं कि किसी ने कोख बांध दी है, तो सबसे पहले तो हम इस पर आपको समझा देते हैं, ऐसा कदापि नहीं होता। कई बार हम झाड़ फूंक के चक्कर में पड़े रहते हैं, धागे ताबीज के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो ध्यान रखना, न कोई जाने वाली आत्मा को रोक सकता है और ना कोई आने वाली आत्मा को रोक सकता है। कभी भी किसी की कोई कोख नहीं बांध सकता। ये 100% हम आपको सत्य बात बता रहे हैं। भ्रम में आपको जीना है, किसी ने आपको भ्रमित कर दिया है और आपके मन से वहम नहीं निकल रहा है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ऐसे कई बार आपके कमेंट्स या ऐसी कुंडलियाँ जब हम देखते हैं, ऐसे आपके हाथ की रेखाओं को देखते हैं, तो लोग हमसे सवाल करते हैं, कई बार ऐसे दंपत्ति, कि हमें किसी ने कहा है कि इनकी कोख को बांध दिया है, इसलिए हमारे घर में संतान नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है। तो उनको समझाना उस समय हमारे लिए बड़ा द्रोह हो जाता। तो हमने सोचा एक आपको समझा दें। हम ऐसे बहुत लोग पीड़ित होते हैं, तो जहाँ संतान ना होती हो तो ये कदापि ना समझें कि किसी ने कुछ बंधन कर दिया है जिसकी वजह से संतान नहीं हो रही है। क्यों? ये आत्मा जब शरीर से निकलती है कोई नहीं रोक सकता, और जब कोई देह हमारे अंदर जन्म लेने के लिए आतुर हो, कोई आत्मा आने के लिए आतुर हो, तो कहीं ना कहीं उसे भी कोई नहीं रोक सकता, न आने वाले को न जाने वाले को। ये ध्यान रखना। दूसरी बात, हाँ, ज्योतिष में काकबंधिया दोष होता है। ये दोष होता है। अब वो काकबंधिया से ही कोक बंधन उसका अपभ्रंश हो गया, मतलब उस शब्द को कहीं और तोड़ मरोड़ करके किसी ने प्रस्तुत कर दिया। तो काकबंधिया जरूर होता है। उसमें पंचम भाव में अगर कुछ विपरीत ग्रह हों तो वहाँ से ये सारी चीज़ें पता लगती हैं। किसी भी जाति का की पंचम भाव की जो स्थिति होती है उसको देख करके ये सारी चीज़ें जानी जाती हैं, या हथेली से जानी जाती हैं। अब पंचम भाव कुंडली में क्या होता है, आइए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। अब देखिए, ये पंचम भाव है। जहाँ ये निशान, आप तीर का निशान देख रहे हैं एरो का, ये पंचम भाव होता है। या देखो किसी के क्या ग्रह बैठे हैं। अब विपरीत ग्रह, वो तो कोई आपको जो एस्ट्रोलॉजर होंगे वही बताएंगे। वहाँ पर मंगल आ जाए, मंगल के साथ शनि आ जाए, वहीं सूर्य आ जाए, या सूर्य और राहु आ जाए, तो ये विपरीत ग्रह है ना। तो मैं आपको वो दोष तो संपूर्ण नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि समय छोटा होता है कार्यक्रम में, लेकिन विपरीत ग्रह अगर कुंडली में बैठेंगे तब ये दोष उत्पन्न होता है। या यूं कह लें, संतान ना होने की स्थिति भी कई बार इन ग्रहों की वजह से उत्पन्न हो जाती है। अब दूसरी बात बताता हूं। किसी भी जातिका की जन्म पत्रिका के पंचम भाव से हम उसकी संतान की स्थिति देख लेते हैं। अगर किसी के पास जन्म पत्रिका ना हो, कुंडली ना बनी हो, तो हथेली में सबसे छोटी उंगली होती है ये, और इसके नीचे होती है हृदय रेखा। उसके एक बीच का स्थान होता है, वहाँ बहुत पतली लाइंस होती हैं, वहाँ देखा जाता है। अब लाइंस तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन हथेली में वो स्थान कहाँ होता वो मैं आपको बता सकता हूँ। आइए आप अपनी फुल स्क्रीन के ऊपर देखें। देखिए, ये एक हाथ हमने आपको दिखाया है। इस हाथ में जो सबसे छोटी उंगली है, लिटिल फिंगर, इस उंगली के नीचे जो गद्दी नुमा स्थान है, बाहर की तरफ को
वहाँ पर बहुत पतली पतली महीन रेखाएं होती हैं, उनसे संतान का गणित लगाया जाता है। और ये क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होता है? ये क्षेत्र लिटिल फिंगर के मरकरी माउंट से बुध पर्वत से लेकर के नीचे जो हृदय रेखा बनी है उसके बीच का ये क्षेत्र होता है। तो वहाँ पर ये चीज़ देखी जा सकती है कि इस घर में आपके भाग्य में संतान लिखी है या नहीं लिखी है, या किस प्रकार की संतान आपके घर में जन्म लेगी। तो अभी आपने ये हाथ का मैप देखा, ये बहुत बारीक गणना होती है ना। तो इसलिए कभी भी अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या इस आप क्षेत्र में हैं तो किसी को भी ऐसे नहीं डरा देना चाहिए। पहले अच्छे से उसका हाथ देखिए, समझिए आपको भी वो रेखा दिख रही है नहीं दिख रही है, फिर आप उस रेखा के गणित में कितने पुराने मास्टर हैं, कितने पुराने टीचर हैं, कि आपने पहले ऐसी रेखाएं देखी तो क्या वहाँ संतान थी या नहीं थी। बहुत सारा गणित व्यक्ति का अनुभव उसे सिखा देता है। तो आज हमने आपसे 2 बातें की। नंबर 1, काक दोष, काक बंध्या दोष होता है। ये दोष होता है जो हमारे प्रारब्ध की वजह से, हमने प्रारब्ध में क्या किया है भाई। देखो ज्योतिष में और हमारे सत्य सनातन धर्म में तो पूर्व जन्म, प्रारब्ध, अगला जन्म, मोक्ष, ये सारी चीज़ें मानी जाती हैं। अब जब ये मानी जाती हैं तो वहीं से इस चीज़ को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि काक बंध्या दोष होता है। लेकिन कोई किसी की कोक बांधे ये नहीं होता। आपको ये सब्जेक्ट समझ में आ गया? ऐसे बहुत दिनों से मेरे पास फ़ोन कॉल्स थी, ऐसे बहुत लोगों से बीच में भी बातें होती रहीं, तो आज मैंने उनको ये समझाया है। या कोई इस सब्जेक्ट से पीड़ित हो कि किसी ने कह दिया कोक बांध दी गई, ऐसा नहीं होता। किसी ने आपकी कुंडली देख करके आपको काक बंधिया बताया हो, उसके भी उपाय हैं, और जहाँ संतान ना होती हो वहाँ भी उपाय हैं। अब यहाँ 2 चीज़ें ध्यान रखना, मेडिकल हेल्प भी लेना। ऐसा नहीं है कि आप मेडिकल हेल्प नहीं ले रहे हैं, मेडिकल अपनी जगह, आप मेडिकल क्षेत्र से भी लाभ लीजिए, अपना ट्रीटमेंट कराइए। कई बार बच्चेदानी में कोई समस्या होती है, कई बार उसकी जो ट्यूब होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, या और भी बहुत सारी समस्या होती हैं, छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, सिस्ट बन जाती हैं। तो वहाँ पर भी आपके शुक्र और आपके मंगल सही नहीं होंगे, निश्चित पता लग जाता। तो आपको परेशान नहीं होना है, आप मेडिकल से भी सहारा लें, और कोई अच्छे आपके अनुभवी एस्ट्रोलॉजर हों उनसे भी आप ये अपनी समस्या का जो समाधान ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ उपाय हैं जो मैं आज के इस कार्यक्रम में आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, संतान गोपाल स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करें। दंपत्ति, पति भी करे पत्नी भी करे। पति बिल्कुल करने को तैयार ना हो तो पत्नी तो करें ही करें। प्रतिदिन संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें। संतान गोपाल मंत्र की 1 माला प्रतिदिन अपने घर में लड्डू गोपाल जी को स्थान दे करके लड्डू गोपाल जी की स्थापना करें। उन्हें बाल स्वरूप समझ करके बाल रूप में ही लड्डू गोपाल जी की प्रतिदिन पूजा करें। और फिर आप प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी को भोग आदि लगाएं। किसी से अच्छे से उसका पूरा सीख लें, नहीं तो एक एपिसोड ये भी बना दूंगा कि लड्डू गोपाल जी की घर में स्थापना कैसे की जाती है, और उनको निमित्त रूप में या नित्य रूप में किस प्रकार से भोग अर्चन लगाएं। तो जब तक आपके घर में संतान ना आ जाए तब तक लड्डू गोपाल जी की मन से पूजा करें। संतान गोपाल स्तोत्र पढ़ें, संतान गोपाल मंत्र पढ़ें, और संतान आने के बाद भी जीवन में हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा करते रहें। उन बाबा की कृपा से आपके घर में संतान आई है। दूसरी बात, दुर्गा सप्तशती में संपुटित बीज मंत्र लगवा करके, अनेकों प्रकार के बीज होते हैं जो संतान के लिए बताए गए हैं, तो दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान भी कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मंगलवार का व्रत और मंगल का स्तोत्र होता है, मंगल का स्तोत्र भी आप पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ साथ षष्ठी देवी स्तोत्र, षष्ठी मंत्र, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो मैं आपको इसलिए छोटा छोटा बता रहा हूँ ताकि आप किसी से मिलें और उनमें से कोई चीज़ वो आपको बताएं। आप ज़रूर कीजिएगा, आपके घर में संतान की किलकारी आएगी, आपकी झोली भरेगी और आपके घर में भी खुशियाँ लौटेंगी। आज का मेरा सब्जेक्ट उस पर फोकस नहीं था कि मैं उपाय क्या दूं, लेकिन मेरा ये फोकस था कि अगर कहीं संतान ना हो
तो आप इतना झाड़ फूंक ताबीज धागों के चक्कर में ना पड़ें, कर्म सुधारें, कर्म करें। अब वो कर्म अच्छा कर्म भी करें और उसी कर्म में भगवान का नाम लें। मंगल स्तोत्र के साथ साथ दुर्गा सप्तशती को प्रतिदिन क्लीम बीज लगा करके संपुटित करके प्रतिदिन एक पाठ करें, 4-6 महीने करें। भगवती की कृपा आपके घर में जरूर बरसेगी। गौ माता की सेवा करें। आप और हम तो बहुत ही कुछ भी नहीं है। राजा दशरथ जब संतान नहीं थी तो राजा दशरथ ने भी पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था घर में। सबने रामायण तो पढ़ी है ना, इतना तो पता ही है। तो वहाँ भी पुत्रेष्टि यज्ञ कराना पड़ा। और किस प्रकार से राजा महाराजाओं की, अब आपने बहुत सारी बातें सुनी है कि किसी स्वामी जी आए, उनके घर में कहा कि 5,000 गायें दान करें। उस समय की बातें हैं। और या आप ऐसे इतने वर्ष ये तपस्या करें तब संतान मिलेगी। देखो, पुत्र कलत्र यश वैभव जन्म मरण ये सब लिखा होता है। बस उस लिखावट को और अच्छा लिखने के लिए और उसे आसान करने के लिए हमें अपने भगवान का सहारा लेना पड़ता है। और हम भगवान से मांगें, हमारा अधिकार बनता है। अपने दुख जब हम किसी से नहीं कह पाते हैं तो अपने घर में जगजननी जो विराजमान हैं या जिनको भी आप मानते हैं, हम अपना दुख उनसे कहते हैं। और वास्तव में भगवान अनंत हैं, सर्वस्व हैं, वो हमारी सुनते हैं। बस आप अच्छे से अपनी पुकार को कहिएगा, वो जरूर सुनेंगे। बस आज मुझे यही समझाना था। काक बंदिया की बात बता दी मैंने। तो यदि कहीं कोई संतान की किसी के घर में पीड़ा हो, दुर्गा सप्तशती पढ़े। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र की रोज एक माला करें तो भी संतान के सुख मिलता है। संतान गोपाल का मंत्र पढ़े, संतान गोपाल का स्तोत्र पढ़े तो भी वहाँ पर संतान की प्राप्ति होती है। और देखो, ये तो थी मोटी मोटी बातें। अधिक गहराई के लिए आप किसी विद्वान को अपनी कुंडली दिखाएं। कुंडली ना हो तो हाथ की रेखाएं दिखाएं और फिर जानें कि भाई कारण क्या है और उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। अगर पूर्व जन्म के हमारे कर्म सही नहीं है, हमारा प्रारब्ध सही नहीं है, तो भी हमने देखा है फिर प्रारब्ध के लिए हमें कुछ उपाय करने पड़ते हैं। जी हाँ, गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र कई जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है अगर कोई ढंग से गायत्री करे। गायत्री मंत्र, आपके जीवन के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, सारे द्वार बंद हो गए हैं, कोई प्रारब्ध ऐसा रहा है, तो गायत्री मंत्र 100 जन्मों के पापों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। कभी इस पर भी आपके साथ मैं विचार करूंगा। आज का सब्जेक्ट बड़ा ना हो जाए, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। आइए साधकों, आपके घर में भी खुशियां हों, आपके घर में भी मंगल कार्य हों और जो निसंतान हों उन्हें भगवती की कृपा से संतान की प्राप्ति हो। आइए 2 मिनट के लिए जुड़ें आज की ध्यान साधना से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा
धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। तो देखो, बस आज मैंने जो समझाया उसे अच्छे से समझने का प्रयास करना। और यदि आप हमारे यहाँ से कोई परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और ज्योतिषीय परामर्श आप ले सकते हैं, चाहे आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।